नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, और जहां पर हम डिस्कस करते हैं कोई भी वैकेंसीज को बहुत ज़्यादा डिटेल में। इसी क्रम में दोस्तों मैं अभी बीएसएफ की, आप कह लो कि जितनी वैकेंसीज आपने देखा होगा उसकी पोर्टल पे जाकर के काफ़ी सारी वैकेंसीज की पीडीएफ उन्होंने दे दी है। 141 टोटल पोस्ट है, लेकिन जो अलग अलग पोस्ट है उसकी पीडीएफ अलग अलग है। इसी क्रम में मैंने पहली पीडीएफ उठा ली है। मैं फिर अभी आज ही मैं बनाऊंगा, सारी पीडीएफ आज ही डाल दूंगा धीरे धीरे। अभी मैं जिस पीडीएफ को उठाया हूं उसमें दो पोस्ट है, टोटल कितनी है 141, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए। तो मैं अभी जिस पोस्ट में बात करने वाला हूँ वो है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे अपन। फिर इसके बाद मैं अगली पोस्ट ले लूंगा, फिर अगली पोस्ट, फिर अगली पोस्ट, फिर अगली पोस्ट। ठीक है, ऐसे करके कुछ 5-6 पीडीएफ है इनकी, जिसमें टोटल उन्होंने 141 वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब बताऊंगा पेपर कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा। ठीक है, उससे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये बीएसएफ की ही भर्ती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप सब जानते होंगे, मुझे पूरा यकीन है इसके बारे में, है ना। और अब तो भाई डिफेंस का मामला है, अब तो थोड़ा वो भी बॉर्डर जैसी जगह पर, तो अटेंटिव होकर के आपको सुनना है। ठीक है ना। तो ये बीएसएफ की एक वैकेंसी 2024 की ही वैकेंसी है। ठीक है, इसका आपको एक तो इल्म होना चाहिए, यानी जानकारी होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। पोस्ट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन, है ना, लाइब्रेरियन। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इनने क्या है ना, इसमें एक्सपीरियंस मांग लिया है, वो भी 2 साल का। ठीक है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी सरकारी महकमे में इस काम को किया है लाइब्रेरियन बन करके, या कहीं एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट है, कॉलेज हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, सरकारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 साल आपने मिनिमम वहाँ पे काम किया और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए बीएसएफ है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस चलने लगा, इसलिए तो मैं, देखो आप, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा कहता था कोई भी चीज़ जो मैं दिखाऊँ ना उसको छोटा मत मानो। अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो फिर से कर डालो, सोचिए मत उसके बारे में। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 44 से शुरू होगी और ये काफ़ी लंबी जा रही है ना। लगभग अभी तो भाई देखोगे धीरे धीरे तो प्रधानमंत्री की सैलरी तक पहुंच जाएगा ये मामला। चलिए देखिए, अब भाई तो इसमें कौन सी, बहुत सारी कैटेगरी, लेकिन सिर्फ जनरल के लिए दोनों पोस्ट खाली हैं। अब देखो, जनरल के लिए जब भी पोस्ट खाली होती है ना तो इसे ओपन माना जाता है ना। तो ओपन फॉर ऑल है, रहेगा नहीं, मतलब आप भी जो SC/ST वाले हैं ये भी इसे भर सकते हैं, है ना। कंडीशन अप्लाई कि फिर आपको ओपन कैटेगरी से ये सब करना पड़ेगा, मतलब आपके मार्क्स में जो छूट मिलती थी वो नहीं मिलेगी आपको। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, और बाकी जो भी ये देखा जाएगा उसमें तो मैं आगे बताऊंगा ही। फीस देखिए यहाँ पर जो है वो 200 रुपये है ना, मात्र 200 रुपये, और 47 कुछ पॉइंट करके कुछ रुपए हैं, वो जो है ये सर्विस चार्ज है। तो कुल मिलाकर के 250 के आसपास इसकी फीस बनेगी टोटल टोटल, है ना, जो आपको जमा करनी होगी। और इसमें भी SC/ST, है ना, महिलाओं को, इन सबको तो कुछ भरना ही नहीं है भाई, है ना। समझ गए आप मेरी बात, इनके लिए तो मुफ्त एग्जेम्प्टेड है वो इससे। तो पोस्ट है ये। अच्छा, ये पोस्ट मैं पहले बता दूं, देखिए ना ये गेजेटेड पोस्ट है, ना ही ये मिनिस्टीरियल पोस्ट है ना। तो याद रखिए यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्टीरियल, कॉम्बेटाइज्ड पोस्ट। ठीक है, कहाँ पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और डेट वगैरह मैं पहले आपको बता दूं, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि सर डेट क्या है। देखिए जो है 17 जून, मेन यही है, 2024 ये इसकी लास्ट डेट है। बस आपको यही पता होना ज़रूरी है, और तो कुछ ज़रूरी है नहीं। ठीक है ना। मई में शुरू हुआ है, 19 मई से शुरू है ये सब कुछ, 17 जून इसकी लास्ट डेट है, तो उस हिसाब से आप पहले ही भर लें। पता नहीं हमारे यहाँ के डॉगी को क्या हो गया, तब होके जा रहा है। देखिए, फॉर्म भरना कैसे, इसके लिए कभी भी सर्च वर्च नहीं मारना चाहिए, बड़ा सिंपल सा काम होता है। पहले जाकर के आपको, बनी बात है, रजिस्ट्रेशन करना होता है ना। आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं बने तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो खुद पे, ये नहीं कि आप ये सोचो हमेशा। कई मैंने देखा आजकल सारे नौजवानों को खासतौर पे, वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे सर्च मारा, कोई भी चीज़ उन्हें दिखनी, उन्हें यूट्यूब पे सर्च मार देना है, उस यूट्यूब पे सर्च मार करके उसे सीख करके फिर खुद से करना है। ठीक है, सीखने के तौर पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं टाइम कहाँ गवा रहा हूँ। क्या उससे सीखने के बाद मेरा कुछ काम और आसान हो जाएगा, नहीं हो रहा है, क्या मुझे उसी लाइन में आगे बढ़ जाना है, नहीं समझ रहे हो। तो ये मत सोचा करेंगे आपने 200-150 कुछ बचा ली इससे काम होगा, नहीं भैया, आपको टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ जाना ही है, बहुत सीरियस हो, तो कहीं और भरवा करके फुर्सत हो जाए, क्योंकि स्कैन भी करना पड़ेगा, उसे एक साइज में लाना पड़ेगा। फिर तुम स्कैन कैसे करते हैं ये सर्च मारोगे, फिर साइज कैसे सेट करते हैं वो सर्च मारोगे, फिर अपलोड कैसे करते हैं वो सर्च मारोगे, कहीं फॉल्ट आ गया तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर फेंक दोगे एक तरफ, फिर उठोगे, फिर वो करोगे, ऐसे में डेट भी निकल जाएगी। खैर, आप समझ गए होंगे। तो देखिए, करना कुछ नहीं होता। रजिस्ट्रेशन जब आप करने जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है और अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल देनी है ना, 2 चीज़ें आपको कर देनी है।
इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपके पास एक पासवर्ड आएगा, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है वो आ जाएगी, ठीक है। इसी को लेकर के दोबारा इनकी वेबसाइट पर जाओगे और इस बार रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर नहीं, इस बार लॉगिन वाले कॉलम पर क्लिक कर दोगे। ये तो सबको पता है भाई। इसके बाद फिर क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आपको रेडी रखने हैं। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो भी आप इसको ध्यान रखें, आपको बस अपलोड करते जाना है कि फोटो इतने, थंब इम्प्रेशन इतना, सिग्नेचर इतना, डॉक्यूमेंट का साइज इतना हो, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा ना हो, इसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अगर आपको पेंट में इसे रिसाइज करना आता है या फिर आपको फोटोशॉप में रिसाइज करना आता है तो फिर आप इसे बड़े आराम से कर सकते हो। नहीं आता तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, तो फिर जाओ पहले सीखो, फिर ये काम करो, लगाओ 3 घंटे कम से कम, और फिर ये काम करना, फिर भर करके बड़ा अच्छा समझना, कहाँ हमें मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा काम किया मैंने जीवन में, इस फॉर्म को भर दिया, सिलेक्शन हो ही नहीं होगी, इसको फर्क पड़ता है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। सिलेक्शन से ही फर्क पड़ता है, ये हो गया तो अच्छी बात है, वरना तुम कितने ही फॉर्म भरना सीखते हो, उससे क्या, फिर तो तुम दुकान खोल लोगे। तो तुमने दुकान खोलने के लिए ये फॉर्म भरा था क्या, ये सीखने चले गए थे? नहीं ना। इसलिए ऐसे काम नहीं करें, थोड़ा सोचा करें हम टाइम कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है। लोग इसी को हल्के में लेते हैं, जबकि सब चिल्ला चुके हैं टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, को मानता नहीं। एप्लीकेशन में नहीं लोगे, ज़िंदगी में ही अप्लाई नहीं होता। आप इसे अप्लाई करो, जो मैं कह रहा हूँ सो समझो, है ना। हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे सर्च मार के सीखा जाए, है ना। हर चीज़ जो सीख ले वो इंसान थोड़ी है यार, कचड़े का डब्बा है, तुम कचड़े का डब्बा बनना चाहते हो क्या? एक्सपर्ट आज भी, सत्या नडेला आज भी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में एआई वगैरह का ही काम देखते हैं। ये नहीं कि उनकी अब मैथ्स भी बहुत अच्छी तो वो मैथ्स भी कहीं पढ़ा रहे हैं क्या, या फिजिक्स भी कहीं पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, आपको तो सब कर लेना है। समझ गए आप मेरी बात? सुंदर पिच्चई, अब आप देख लो जरा, वो एक ही काम में लगे रहे पूरे जीवन में, बुढ़े होने वाले, रिटायर होने वाले। आप एक ही काम में माहिर होकर के निकल दो। ऑलराउंडर कभी कोई पाया है क्या तुमने कहीं पर है ना। क्रिकेट में भी ऑलराउंडर ज्यादा कहाँ टिकते हैं, या तो बैट्समैन ही ज्यादा चलता है या तो बॉलर ही ज्यादा चलता है। ऑलराउंडर वगैरह तो भाई ठीक है, बीच में कहीं पे है तो अच्छी बात है, समझ गया। तो अब आगे चलते हैं, काफी समझ गया आप। तो मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप देख लो यहाँ पे से, है ना, कॉपी करके इस पे जा सकते हो, और यही सब प्रोसेस आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने कहा ना आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं होती है, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आगे चलते हैं कि आप अपनी पीठ पीठ थपथपाओ, फॉर्म भरने का, मजा आ गया भाई, क्या बात है, फॉर्म भर गया, ऐसी फीलिंग जैसे नौकरी मिल गई है। तो मालूम चला कुछ भी नहीं, उनकी वेबसाइट पे बैठे बैठे तुम उन्हीं की कमाई करवा रहे थे। देखिए यहाँ पर तो मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं, इसको पहली बात तो दोनों भर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दो पोस्टर्स को मत देखना, मैंने कई बार ये बात आपको समझाई, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो तो कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास है, अगर वो ये सोचने वाले कि दो ही पोस्ट है सर हमारी इस लाइब्रेरी वाली पोस्ट में और हम, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। पहले मैं बता दूं कि उनको ये समझना चाहिए कि वो एक लौते हैं, आप एक अकेले ही इंसान हो ना। आप एक ही सीट के लिए बने हो, मैं यहाँ पे 1000 की भी वैकेंसी यहाँ पे वो ओपन कर देते तो भी तुम एक ही सीट पे बैठते, तुम एक ही सीट के लिए फाइट कर रहे होते। अब फिर कोई ये कह रहे सर कंपटीशन ज्यादा, तुमको क्या लेना देना है, तुमको तैयारी करनी, कंपटीशन देखना, कंपटीशन देखना, देखते रहो, जाके देखा ना, हर बार देखते ही तो आ रहे हो, और देख लेना 4-5 दिन, समझ गए। इसीलिए तैयारी करिए, और एक सीट पर वो मछली वाली यहाँ अर्जुन की वो कहानी कहानी मत रहने दो यार, उसको फिर से मैंने कहा ना, देखो एप्लीकेशन लेकर के आओ। चलो, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए 30 साल से आप मैक्सिमम नहीं होने चाहिए, इसका मतलब यही होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसे 5 साल की छूट मिल जाएगी, तब जब उसने 3 साल रेगुलर कहीं काम किया हुआ है। कंडीशन ये रहेगी कि भाई एनओसी तो आपको देना पड़ेगा, है ना। एनओसी में से मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो इस फॉर्म को भरना चाहता तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो उसे लेकर के आना ही पड़ता है, ठीक है ना। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आगे चलते हैं, तो 5 साल की छूट उन्हें मिल जाती है, इसका मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस की हो, या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस भी अगर आपने उसमें भी किया तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको चाहिए चाहिए, लाइब्रेरी और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कहीं पर भी आपने वो चीज़ की करके रखी हो। समझ गया आप मेरी बात? अब आ जाइए, मास्टर डिग्री वगैरह डिजायर है, डिजायर का मतलब ये कि चलेगा, है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इसको मैं डिस्कस कभी नहीं करता। जहां भी आप ये समझ लो डिजायरेबल कहीं भी लिखा ना, आपके काम का नहीं है वो। आगे चलते हैं, अब आ जाती है मेन की फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट वगैरह देख लो यहाँ पे जरा ध्यान से। भाई अगर आप लड़के हो तो आपकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लड़की हो तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ, वहीं पर अगर आप गोरखा हो, गढ़वाली हो, कुमाऊं, डोगरा और मराठा से आते हो तो फिर आपकी हाइट इतनी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लड़कों के लिए है ना, लड़कियों के लिए मैं नीचे बताऊंगा, यहाँ देखो ये इनके लिए नीचे लिखा हुआ है ना। तो इसमें सबके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना। अब देखिए आदिवासी के लिए अलग हाइट यहाँ पर, है ना, रिलैक्स्ड फ्रॉम, मतलब उनको 165 पॉइंट सेंटी, इनके लिए नहीं, इनके लिए 165 सेंटीमीटर है ना। ऐसे ही गढ़वाली, कुमाऊं, नीज और गोरखा गोरखा के लिए भी 165 सेंटीमीटर, मतलब 167.5 सेंटीमीटर नहीं,
लड़कों के लिए छाती भी मांगी गई है, छाती फुलाना वगैरह यहाँ पे देखिए बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कियों में ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं मानी जाती है ना, ये नहीं उनका चेक किया जाता है, उनका सिर्फ हाइट ही चेक की जाती है। ठीक, अब ध्यान सुनिए। तो आदिवासी जो हैं उनको एक और बेनिफिट मिल रहा है कि ये जो छाती फुलाने वाला मामला है ना, 81 से 86 सेंटीमीटर वाला, उनके लिए 77 से 82 सेंटीमीटर रख दिया गया है, कम कर दिया आपके लिए, बढ़िया है। महिलाओं में देख लीजिए, अगर आप जो महिलाएं हैं वो गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मराठा, यहाँ देखो सब लिखा है, लद्दाख, ईस्टर्न सब पढ़ रहा हूँ मैं, कश्मीर वैली, नॉर्थन, उनके लिए हाइट इतनी लग जाएगी। ट्राइबल्स और आदिवासीज हैं अगर ये है ना, जैसे मिजोरम के नागाज वगैरह है, तो 154 सेंटीमीटर हो जाएगी। आंखें वगैरह आपकी अच्छी कंडीशन में हो, नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, जो पैर होता है ना तलवे, वो एकदम चिपक रहे नीचे नीचे जमीन पर। नॉक नहीं मतलब घुटने नहीं टकराए। अब ऐसा नहीं होगा कि बंदा दौड़ने के लिए बोला जा भाई उसको पकड़ ले, तो कटर कटर अपनी हड्डियों से कट 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 छर छर करके नीचे गिर रही है वहां पर, तो ये तो नहीं चलेगा ना, स्वाभाविक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो मेडिकल वगैरह होगा। टैटू वगैरह की मैं बात आपको बता दूं, टैटू ने बोला है कि जो टैटू है वो एक तो उल्टे हाथ में अलाउड है, उल्टे हाथ में भी देखिए जरा ध्यान से, ये जैसे उल्टा हाथ है ना, तो ये उल्टे हाथ में भी यहाँ अंदर की तरफ इधर, ये ऊपर मानते से है ना, ये ध्यान रखना, इससे ऊपर मानते हैं, इससे अंदर मानते हैं। ये तो थोड़ा सा गोरा गोरा नहीं होता अपना हिस्सा एक तरफ का, इधर का तो काला हो जाता है धूप में पड़ पड़ के, इधर वाला थोड़ा सा गोरा गोरा, इधर पे चल जाएगा, इधर पे नहीं चलेगा। दूसरा, जिन्होंने टैटू गुदवाया था और मान लो उन्होंने हटवाया है, तो वो वहां पे निशान बना रहता है, तो उसको टैटू के रूप में नहीं लिया जाएगा, उसको स्क्रैप मान लेंगे, है ना, स्कार्स मान लेंगे। फिर स्कार्स मतलब घाव हो गया, खरोच पड़ गई, तो आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है? हाँ, लेकिन इसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूछना पड़ता है एक बार। तो जिन्होंने ये करवाया है तो भी उनके लिए मतलब कितनी राहत दे दी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सर लेफ्ट हैंड में क्यों अलाउड है, राइट हैंड में क्यों नहीं अलाउड है? देखिए राइट हैंड से क्या, सल्यूट वाला हाथ होता है, तो यहाँ जब आप ऐसे करोगे ना, तो देखो ये वाला जो अपना अंदर वाला हिस्सा ही ऊपर आ जाएगा, इसलिए यहाँ तो अलाउड है ही नहीं। अगर किसी के यहाँ पे तो वो भर ही नहीं सकता, उल्टे हाथ में तो भर लेगा। आगे चलते हैं। एनओसी वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। देखिए भाई, फेज इस तरह से आपका, देखिए जो पेपर होना है, सिलेक्शन ऐसा होना है, फर्स्ट फेज होगा, इसमें रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, देर विल बी एक कंपोजिट पेपर होगा 2 घंटे का, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है ना। अब इसको बहुत डिटेल में इन्होंने नीचे बता दिया, देखो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में पार्ट ए में 70 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट बी में आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। जो पार्ट बी है ये आपके लाइब्रेरी से जुड़े सवालों को लिए रहेगा, और ये जो 70 नंबर का पार्ट ए है 70 क्वेश्चन के साथ, इसमें आपको दुनिया भर के जैसे जनरल अवेयरनेस, हम यहाँ थे पार्ट बी पर, पार्ट बी की मैंने बता दिया 80 क्वेश्चन लाइब्रेरी के रहेंगे, पार्ट ए के 70 क्वेश्चन आपके रहेंगे, है ना। और वो इस तरह से जनरल अवेयरनेस के, अब इसमें डिवाइड कर लीजिए आप, टोटल 70 क्वेश्चन किस किस में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करीब हो गए, 20 मार्क्स, जितने क्वेश्चन जितने उतने ही नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आ जाएंगे, तो ये आप यहाँ पे खुद भी रोक करके से देख सकते हो। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा अभी। लाइब्रेरी के आप यहाँ पे देख लें भैया, इंपॉर्टेंट, आपने लाइब्रेरी से अगर पढ़ाई करी है तो आपको ये पता ही होगा इसके बारे में, पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ तो आप परेशान मत हो। यहाँ देख लो जरा, 80 नंबर है, तो कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं ये आप थोड़ा सा संभल के काम करेंगे, है ना, ये देख लेंगे अच्छे से। क्वालिफाइंग, अच्छा 45% नंबर अगर आप ले आते हैं इसमें, तो आप ये फर्स्ट फेज तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। जो फर्स्ट फेज क्वालिफाई कर लेगा उसे ही सेकंड फेज में भेजा जाएगा, है ना। सेकंड फेज आपका, आप समझ जाओ कि, अच्छा पेपर जो है ये आप मुझसे पूछ सकते हो सर, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, देखिए ओएमआर ये अभी बता नहीं रहे हैं, तो कैसा भी हो सकता है, तो भैया अब तैयार है दोनों तरीकों से, है ना। सेकंड फेज में कुछ भी नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, मेडिकल हो जाएगा, उतना ही सब कुछ है, और कुछ नहीं होना है इसमें। ठीक है ना। और तो देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में है ही क्या, वो जो मैंने हाइट वगैरह आपको बताई थी ना, हाइट और चेस्ट ये सब चीज़, तो अभी आपने पैरा नंबर 2 पर देखा था, वही सब कुछ है यहाँ पर। और जो रिलैक्सेशन मैंने बताया था वो सब कुछ है, तो और कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल हो जाएगा आपका, है ना। और कुछ भी नहीं करोगे, और क्या करोगे, खत्म कहानी, है ना। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये ध्यान रखना, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, 2 ही पोस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट क्या निकालेंगे, जो फाइनल सिलेक्टेड बंदे हैं उनकी इसी वेबसाइट पर आपको, ये थोड़ा साफ कर दूँगी, तुम वेबसाइट ही नहीं दिखेगी तुमको, ये जो दिख रहा है ना, हाँ ये रेक्टिफायर नाम टाइप दिख रहा है जो, तो RECTTBASF.gov.in, इस पर ही है। आ रहा है बंदो समझ में, है ना। और ये रहा भैया, 19 मई से ये शुरू है, 17 जून तक ये चलेगा, है ना। 200 रुपये की फीस, 47.20 इतना, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज जो लग रहा है। और यहाँ देखो जरा, किस किस को एग्जाम, महिलाएं नहीं देंगी, SC ST वालों को नहीं देना है, BSF में जो पहले से काम कर रहे हैं और इस पोस्ट को बना है उन्हें नहीं देना है, और ख़त्म का। और देख लेता हूँ मैं बंदोबस्त। ठीक है, ये इतनी सी ही बात थी जितनी आप सोच रहे थे, है ना।
और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये एनेक्जर 1 है, ये आप देख लेना, जिसको भी फॉर्म भरने में दिक्कत आए ना, तो जैसे इसमें गए वन टाइम, वो देखो मैंने कहा ना रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन बाद में भरना पड़ेगा, फिर ये होगा, ठीक है, फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसके लिए कोई हेडेक मत लिया करो। यहाँ पर देख लो, फोटोग्राफ अगर खुद से भर रहे हो तो 30 से 100 केबी के बीच में हो, सिग्नेचर 20 से 50 केबी के बीच में हो, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो 30 से 100 केबी के बीच में हो, अंगूठे का जो साइज़ है वो 50 केबी के बीच में हो, यानी अंगूठा छोटा बड़ा नहीं करना है, उसका स्कैन करके इमेज को छोटा बड़ा कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो हमारी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाए, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर मान लो आप यहाँ पर अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, तो इंस्टाग्राम का मेरा पेज है, डिस्कशन विद मनोज नाम से ही है, आप ही के लिए बनाया है, उसमें आइए, उसमें बात कर लीजिए। कुछ और पूछना हो आपको तो, है ना, कुछ और वैकेंसी के बारे में, कोई वैकेंसी आपको समझनी हो, मैंने शायद उसे डिस्कस ना किया हो अपने पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी, तो आप वहाँ पे आ जाओ। शॉर्ट्स बना बना करके मैं इनके अपडेट देता रहता हूँ। जैसे मान लीजिए इसकी डेट कुछ आ गई, कुछ आ गई, तो अब इसके लिए वीडियो तो नहीं बनेगा, छोटा सा एक वीडियो बनाता हूँ मैं, तो वो मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के रूप में डाल देता हूँ। तो आप वहाँ जाकर के जुड़ जाओ, उसे फॉलो कर लो, कोई ना कोई जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हाँ, उसमें मैं अपनी कुछ जैसे दिनचर्या भी डालता रहता हूँ, कुछ भी जो भी मैं करता रहूँ वो भी आप, है ना, तो वो आप उसको माइंड नहीं करें, उसको हटा दें, अपने काम की चीज़ आप जरूर देखते रहें। ठीक है, उसमें अवेयरनेस के तौर पे मैं, जैसे कभी रनिंग हो गई, कुछ हो गया, तो ये सब मैं अवेयरनेस भी उसमें चलाता रहता हूँ। तो आपके काम का तो आपको मिलता रहेगा, बाकी आपको देखना नहीं देखना वो आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद जय भारत। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके काम का नहीं हो तो आगे बढ़ा देना, दूसरों की मदद करना ज़रूरी है। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, जैसे वैसे ही आप दूसरों की करो। ये मत सोचो कि मेरा वीडियो या मुझे कुछ मुनाफा, नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा मत सोचो। आप मेरा परिवार हो, मैं आपका परिवार हूँ। अपना बड़ा भाई समझो, आप मुझे छोटा भाई समझो, जो भी मुझे सुन रहे हो, उम्र दराज जैसे भी हो। ठीक है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मेहनत आपकी है। अगर हो जाए तो इस मेहनत का अपने भाई के भी आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हमारा हो गया, ये हमने सुना, अच्छा लगा, या मेरी बातें जो मैं आपको बताता हूँ वो अच्छी लग जाए, या उससे आप प्रेरित हो गए, तो भी आप मुझे बता दें। आपने वहाँ कुछ सीखा, इंटरव्यू दे करके आया, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता दें। आप यकीन मानिए, बेचारे बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं जिन्हें ये देखना होता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा जाएगा, किसी ने इंटरव्यू दे दिया है क्या, सर आपके पास क्वेश्चन है क्या कि इंटरव्यू में क्या हुआ, सर सवाल कैसे आए।